तो सिस्टर लॉग एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में जो मोया थी वो नहाने गई थी, तो मोया के जैसे तैसे नहाना हो गया है। तो अब जो अकीरा है वो नहाने गया है और यहाँ पे जो मतलब मोया है वो अपना दूसरा काम कर रही है। और तभी जो अकीरा है वो आवाज़ देता बाथरूम के अंदर से कि दीदी देखो ये शैम्पू खत्म हो गया, तो अगर दूसरा शैम्पू होगा तो प्लीज़ ला के मुझे दे दो। तो मोया है वो बोलती है कि हाँ मेरे पास है दूसरा शैम्पू, तो लेकर जाती है और देने वाली रहती है। लेकिन जैसे बाथरूम के बाहर पहुँचती है उसके दिमाग में फिर से अजीब सा ख्याल आने लगती है। सोचती है एक सेकंड, ये जो बाथरूम है अभी दरवाजा है, दरवाजा खोलूंगे तो इसके अंदर जो मतलब अकीरा है वो पूरा इसी नंगा सामने खड़ा रहेगा। और मैंने सुना दुनिया भर में बहुत सारे ठर के बहुत सारे हरामी है जो कि मतलब खुद को ऐसा नंगा सबको दिखा के सबको परेशान करते हैं और अपना ठरक दूर करते हैं। और अब मुझे याद आ रहा है मतलब अकीरा ने मुझसे झूठ बोला था, उसको पहली बार शैम्पू वगैरह खत्म ही नहीं हुआ, वो जानबूझ के मुझे बाथरूम में बुलाना चाहता है और खुद का मतलब अपना छोटा हथौड़ा मुझे दिखाना चाहता है। मतलब मेरा भाई इतना कमीना हो गया, पता नहीं उसके दिमाग में इतनी गंदी गंदी चीज़ें कैसे आ सकती है। तो भी मतलब दरवाजा खोलती है, खाली हल्का सा खोलती है और शैम्पू मतलब रख देती है और कहती है अच्छा ठीक है अकीरा मैंने दरवाजे के पास मतलब रख दिया, इसलिए आके ले जाओ। तो अकीरा बोलता है यार मैं अभी बाथटब के अंदर हूँ, इसे प्लीज़ ला के मेरे पास दे दो। तो ये सुनने के बाद मोया सोचती है कि हाँ वो बाथटब के अंदर है, मतलब वो अंदर रहेगा क्योंकि जो वॉशरूम है सबसे पहले नहाने के इधर एरिया अलग है और जो बाथटब का है वो अलग है। मतलब एक अंदर छोटा सा कमरा बना है और जो बाथटब है वो उसके अंदर है। तो मतलब इस बाथरूम के अंदर मैं एंट्री मार सकती हूँ। तो शैम्पू लेती है और एंट्री मारती है और बाहर पहुँचती है, मतलब जो बाथटब वाला जो मतलब रूम है उसके बाहर पहुँचती है, उसके बाहर रख देती है और कहती है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे रख के जा रही हूँ। लेकिन फिर से अकीरा आवाज़ देते हैं कि अरे यार वहाँ पे क्या यार, मतलब मैं उठ के वहाँ से लेने जाऊँ, इसलिए प्लीज़ दरवाजा खोलिए अंदर आइए और मुझे दे दीजिए। ये सुनने के बाद मोया सोचती है कि हाँ मुझे मालूम है तेरे दिमाग में यही चल रहा है, तो जानबूझ के मतलब धीरे धीरे पहले बाथरूम का दरवाजा खुलवाएगा, फिर जो बाथटब वाला रूम है उसका दरवाजा खुला के मुझे अंदर बुलवाएगा और अपना छोटा हथौड़ा मुझे जानबूझ के दिखा के परेशान करेगा ना। और मनी मन ये भी सोचती है कि वो ये दिखाना चाहता है कि देखो मैं बाथटब के अंदर हूँ तो मैं कैसे मतलब कुछ भी दिखा सकूंगा, इसलिए अंदर आओ। लेकिन मुझे पता है तू बाथटब के अंदर है, लेकिन अभी तू उल्टा खड़ा होगा, पता नहीं कैसे कैसे ना, लेकिन तू मुझे दिखाएगा, अपना छोटा हथौड़ा मुझे दिखाएगा। लेकिन देख तेरी बहन भी बहुत ज़्यादा मतलब समझदार है, तेरा इसे फालतू से जाल में आएगी नहीं, इसका भी मेरे पास उपाय है। तब वो मतलब एक कपड़ा लेती है उसको आँख पे मार लेती है और जो बाथटब वाला रूम है उसका दरवाजा खोल के ऐसे अंदर जाने लगती है। सोचती है ये सेफ है, मतलब इसको जो दिखाना है दिखा, लेकिन मैंने अपने आँख पे पट्टी बांध लिया है तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे अकीरा की तरफ बढ़ने लगती है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जैसे तैसे बढ़ रही है। तब उसका पैर एक साबुन में पड़ता है, सीधे जाके अकीरा के बाथटब में गिरती है और जैसे गिरने के बाद उठ के बैठती है। अकीरा उसकी तरफ देखता है और शर्माने लगता है क्योंकि जो मोया है उसने मतलब ऐसे कपड़े पहने थे जो पानी में जाने के बाद पूरे मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जिसका उसके जो इनर्स थे ना पूरा दिखने लगते हैं। तभी जो मोया चिल्लाने लगते हो कहती है अच्छा ठड़की भाई मेरे तेरे दिमाग में ये सब चल रहा था ना, शुरू से तेरे यही प्लान था, तू जानबूझ के जबरदस्ती मुझे अंदर बुलवा के मुझे बाथटब में डुबा के तू मेरे इनर्स देखना चाहता था ना। तो ये सुनने वाला अकीरा बोलता है दीदी आप क्या बोल रही है, ये सब मेरी गलती इसमें थोड़ी ना, मैं तो खाली शैम्पू मंगवा रहा था, वही आपने आंख में पट्टी वगैरह बांध के जबरदस्ती आ गई थी, आप गिरी, इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है। और ऐसी जैसे तैसे इनका जो एक रात है वो निपट जाता है। फिर अगले दिन का सीन शिफ्ट होता है, सुबह नाश्ते का समय आ चुका है और मोया के दिमाग में यही सब चल रहा है कि मेरा ठरकी भाई एक नंबर का ठरकी हरामी है, कोई शर्म नहीं आती, खाली अपनी बड़ी बहन के पीछे पड़ा हुआ है। और कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे मतलब अकीरा पी रहा है। तभी जो कॉफ़ी रहता है, कॉफ़ी या फिर एक टाइप का ड्रिंक है, मुझे कंफर्म नहीं है कॉफ़ी या फिर चाय, बस एक टाइप का ड्रिंक है जो पीने वाला रहता है, लेकिन जो गिर जाता है उसके पैंट पे गिर जाता है। जो देखने बाद मोया बोलती है अरे यार सही से मतलब पी भी नहीं सकते, लोग गिरा दिया, कोई बात नहीं मैं अभी कपड़ा ला रही हूँ, मैं अभी पोंछती हूँ, इसलिए कपड़ा वगैरह लाती है, पोंछने जाती है। तब उसका ध्यान जाता है एक सेकंड उसने अपने कपड़े पे गिराया है, लेकिन वहाँ पे अपने मेन पार्ट के पास उसने गिरा दिया है। और तब उसके दिमाग में फिर से अजीब ख्याल आने लगता है, सोचती है अच्छा मुझे समझ आया, इसने जानबूझ के वो गिरा दिया है, वो भी जानबूझ के वहीं पे गिराया है ताकि मतलब मैं साफ करने आऊँ और मुझसे जबरदस्ती उस एरिया का मतलब साफ करवाना चाहेगा। इतना ठरकी मेरा भाई यार, उसके दिमाग में सब इतनी गंदी चीजें आ कैसे जाती है। लेकिन मैंने अकीरा को बोल दिया कि मैं साफ करूंगा, तो अभी मैं ना बोलूंगी तो मतलब मेरी इज्जत पे आ जाएगा कि हाँ मैंने हाँ बोल के फिर ना बोल दिया, इसलिए कुछ भी हो जाए तो मुझे तो साफ करना पड़ेगा। तो अपना मुंह बना के बोल दिया अच्छा ठीक है मैं साफ करती हूँ, साफ करने जाती है। लेकिन अकीरा रोक लेता है, कहते हैं कहाँ साफ कर यार, आपको साफ करे कोई जरूरत नहीं है, लाओ कपड़ा मुझे दे दो मैं साफ करता हूँ। तो आराम से अपना साफ करने लगता है। तभी बोलता है कि एक सेकंड यार पूरा साफ ही नहीं हो रहा, इससे साफ नहीं होगा, एक काम करता हूँ मैं अपना पैंट चेंज कर लेता हूँ। तो अपना पैंट खोलने लगता है, जो देख के मोया चिल्लाती है अरे अपना पैंट क्यों खोल रहा है ठड़की। ये सुना था अकीरा बोलता है अरे दीदी क्या बोल रही है, मेरा पैंट पूरा देख रही हो गंदा हो गया, ये साफ नहीं हो रहा, इसलिए पैंट खोल कर दूसरा चेंज कर लेता हूँ। तो ये सुनने बाद मोया बोलता है अच्छा इसी बात है, हाँ कर लो चेंज, बाद में मैं धो दूंगी। तो अपना पैंट वो चेंज करने लगता है। तभी फिर से मोया के दिमाग में अजीब ख्याल आने लगता है, सोचती है एक सेकंड ये अपना पैंट खोल रहा है और इसे स्टीप टीस कहा जाता है, मतलब जानबूझ के अपना कपड़ा खोल के दूसरे को दिखाते हैं और जानबूझ के परेशान करते हैं। और ये भी वही सब कर रहा है। मतलब अब मुझे याद आया इसको साफ करना मतलब मुझसे साफ करवाने का प्लान नहीं था, ये तो मुझे परेशान करना चाहता था, अपना पैंट खोल के मुझे दिखाना चाहता था। यार कितना ठरकी है मेरा भाई।
और तभी अकीरा कहता है कि अरे यार खाली पैंट नहीं, पैंट के अंदर जो मेरे अंडरवियर है अंडरवियर तक पहुंच गया, इसलिए मुझे अंडरवियर भी अपना चेंज करना पड़ेगा। और अपन फिर पैंट जैसे मतलब अपना खोलना कंटिन्यू करता है, जो आती है मोया उसे रोक लेती है, नहीं खोलने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं अभी इसे पूरा मतलब सुखा दूंगी। और अपने भाप में मतलब मुंह के भाप से सुखाने लगती है। तो अकीरा भी पूछता अरे दीदी क्या कर रही हो, तो मोया बताती है कि अरे दिखाई नहीं दे रहा, मैं अपने भाप से सुखाने की कोशिश कर रही हूँ, और सुखाने लगती है। तो अकीरा जोर से चिल्लाता कहते हैं दीदी आपका दिमाग खराब हो गया, ऐसे कब तक सुखाते रहोगे, हमें स्कूल भी जाना है, ऐसे करेंगे तो लेट हो जाएंगे, इसलिए आप छोड़िए, मैं जाता हूँ बाथरूम में अंडरवियर पैंट सब वहीं पे चेंज करता हूँ। और फिर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, और स्कूल में सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पे जिसका नाम साइकी फूका है। और स्कूल में जैसे आती है, उसका नया नया एडमिशन हुआ है अभी, और जैसे स्कूल में आती है एक टीचर उसे पकड़ लेता है और कहता है देखो तुम इसके अंदर मतलब स्कूल के अंदर एंट्री नहीं मार सकती, क्योंकि तुमने जो ड्रेस पहना है ना वो ड्रेस मतलब अलाउड नहीं है, इसलिए तुम ये मतलब पहन के अंदर नहीं आ सकती। यहाँ पे फूका भी सोचती है यार फिर से आज भी टीचर आ गए, और सारे बच्चे भी देखते हैं और बोलते हैं कि अरे हाँ ये लड़की का तो रोज का है, रोज अजीब अजीब कपड़े पहन के आ जाती है, रोज इसको टीचर पकड़ लेते हैं, रोकते कभी चिल्लाते हैं, लेकिन लड़की कभी भी सुधरती नहीं है। और तभी फूका भी मतलब जो लड़की थी वो बोलने वाली थी टीचर से, लेकिन उतने में जो मोया है वो पीछे से आती है और टीचर के पास जाती है, बोलते हैं आप क्या बोल रहे हैं, आप उसको मना करें, मतलब उसको सजा देंगे क्योंकि वो अजीब से कपड़े पहन के आई है जो कि स्कूल में अलाउड नहीं है, तो उस हिसाब से आपको मुझे भी सजा देना चाहिए कि जो स्कूल का ड्रेस है उसके ऊपर मैं भी घर का कपड़ा पहन के आती हूँ, तो उस हिसाब से मुझे भी सजा दीजिए। लेकिन जो टीचर है वो बोलते हैं कि नहीं यार तुम्हें कैसे सजा दे दूँ, तुम तो काफ़ी मतलब होशियार लड़की और तुम्हें मैं सजा नहीं दे सकता। तो ये सुनने के बाद जो मोया है उस पर चिल्लाती है, टीचर पर चिल्लाती है और कहती है इसका मतलब आप बच्चों पर पनिशमेंट देते, उसका समझदारी देख के कि बच्चा कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है, तो ये आप भेदभाव कर रही है, गलत बात है, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। ये सुनने वाला टीचर बोलता अच्छा ठीक है मैडम जाइए, आपको जो कपड़ा पहनना पहनिए, उस लड़के को भी जो पहनना पहनिए, मैं किसी को मना नहीं करूंगा। तो उसका दो लोग स्कूल में आ जाते हैं। यहाँ पे जो सेकी है मतलब जो दूसरी लड़की है वो मोया की तारीफ करती है और कहती है यार मोया तुम तो सच में एकदम स्मार्ट है, कमाल के लड़की यार, तुमने मेरी मदद कर ली। ये सुनने के बाद मोया बोलती है कि हाँ क्योंकि इंसान को जो कपड़े पसंद है उसको ही पहनना चाहिए और दूसरे लोग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हाँ भाई सामने वाला बंदा कैसे कपड़ा पहनता है, और मुझे भी रिस्पेक्ट है सभी कपड़े का। लेकिन मेरा एक भाई है एक नंबर कमीना एक नंबर का हरामी है जो कि मेरे पीछे पड़ा, एकदम रिस्पेक्ट नहीं करता, खाली मेरे पीछे अपना ठरक जगाता रहता है। और वहाँ पे दूर में मतलब अकीरा खड़ा भी था, तो उसकी तरफ उंगली करके मोया बताते हैं कि हाँ देखो ये मेरा ठरकी भाई जो कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और बोलती है कि देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है मेरा भाई उसने अपने कॉलर का बटन नहीं लगाया, तुम्हें पता है क्यों। तो ये सुनने वाले सेकी बोलती है कॉलर का बटन नहीं लगाया क्योंकि तो नॉर्मल है, आजकल के लड़के कॉलर का बटन कहाँ लगाते हैं, ज़्यादा कूल लगता है। तो ये सुनने बाद मोया बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक नंबर का ठरकी एक नंबर का हरामी है, उसने इसलिए नहीं लगाया ताकि मतलब मेरा ध्यान जाए उसके बटन पे, मैं आऊँ उसका बटन मैं अपने हाथों से लगाऊं ताकि जो मेरा मतलब बाल का स्मेल है ना वो सूंघ सके, मतलब इतना ठरकी है कि मेरा बाल का स्मेल सूंघने के लिए उसने जानबूझ के बटन ना लगाया ताकि मैं जाके लगाऊं और मेरा बाल का स्मेल सूंघे। तो ये सुनने बाद सेकी बोलती क्या सच में ऐसा ठरकी, नहीं नहीं ये तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ ऐसा थोड़ी ना करेगा। तो ये सुनने बाद मैं बोलती कि नहीं मेरा भाई ऐसी है, वो बचपन से एक नंबर का कमीना एक नंबर का ठरकी है और अपनी बहन के पीछे पड़ा है, तुमने एनीमे वगैरह देखा होगा ना उसमें कैसे भाई बहन के बीच में ऐसा चलता है, सेम उसको ऐसा रिलेशनशिप चाहिए हम दोनों के बीच में। ये सुनने के बाद जो साइकी है वो भी सोचती नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यार मोया एक नंबर की सीरियस लड़की है, ये इतना मतलब सीरियस बात ऐसे नहीं बोल सकती, अगर ऐसी बात है तो हो सकता है सच में इसका भाई इसके पीछे पड़ा होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है अकीरा पे जो कि अपने क्लास में बैठा हुआ है, और अकीरा के एक दोस्त है जो उसे परेशान करता है, कहता है सारे तू कितना लकी है, तेरी मतलब एक बड़ी बहन है जो कि सच में काफी सेक्सी है, तुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ जाता होगा उसके साथ रहने में। तो ये सुना था अकीरा बोलता है जवान सवाल के बात करो, मेरी बहन है बड़ी बहन है उसके बारे में तो ऐसा कैसे बोल सकता है। मतलब यहाँ पे जो अकीरा ने एक दिल का एकदम साफ है, उसका अपनी बहन के बारे में मतलब ऐसा कोई भी विचार नहीं, एक उसकी बहन है खाली उसके बारे में ऐसा ऐसा सोचती है। तभी उसका जो दोस्त रहता है अकीरा का उसको पीछे से कोई लात मारता है और कोई नहीं बल्कि सेकी रहती है, मतलब वही लड़की जिसको अभी हमने देखा, और उसने उसको इसलिए लात मारा था क्योंकि जो लड़का इसके सीट पे बैठा था, तो जो लड़का वो भी अपना मुंह निकाल के वहाँ से भागते कि चलो यार ये आ गई इसके सीट पे मैंने बैठा था, मेरी कुटाई कर दी, 2 मिनट और रुकूंगा तो मेरी चटनी बना देगी। इसके बाद वहाँ से चल जाती है और सेकी अपने सीट पे बैठती है, और उसके दिमाग में आता है कि एक सेकंड जो मतलब मोया थी ना वो बात करी थी उसका बैठा है कि उसके पीछे पड़ा हुआ है और यही उसका भाई और मेरा क्लासमेट है, तो मुझे भी थोड़ा इससे दूर रहना पड़ेगा, इसलिए उसका जो बेंच रहता है ना वो थोड़ा अकीरा से दूर कर लेती है कि नहीं भाई इस ठरकी के पास मुझे नहीं जाना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक दूसरी लड़की पे जिसका नाम ब्रीसा है, और अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मेरा नाम ब्रीसा है, मुझे एनीमे और मांगा बहुत ज़्यादा पसंद है, और आज के दिन वो भी स्कूल में आई है और उसका पैसा वगैरह खत्म हो चुका है, उसने सारा पैसा वेस्ट कर दिया है, फालतू चीज़ों बर्बाद कर दिया है, इसलिए लंच के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। तभी सामने से मोया आती है, मोया की जो बेस्ट फ्रेंड है काजुमी वो भी उसके साथ रहती है, तो ब्रीसा उससे देखते हो कहते हैं हेलो यार कैसे हो, और तब उनका ध्यान जाता है कि बाजू में जो अकीरा है मोया का भाई वो भी खड़ा है, तब उनका ध्यान जाता है कि एक सेकंड जो अकीरा ना उसका गाल है ना लाल लाल हो चुका है, तो काजुमी रहती है वो बोलती है पक्का क्लास के अंदर सो रहा होगा जिस कारण उसका पूरा गाल लाल हो गया होगा। लेकिन जो मोया रहती है वो बोलती है कि नहीं मेरा भाई एक नंबर का ठरकी है, वो सो नहीं सकता, उसने पक्का मतलब डेस्क के ऊपर मेरा फोटो रखा होगा और मेरे फोटो पे उसने अपना गाल लगड़ा होगा जिस कारण उसका गाल लाल हो चुका होगा। लेकिन तभी जो ब्रीसा रहती है वो बोलती है कि हाँ हो सकता है उसने मतलब गाल लगड़ा होगा, पर ऐसा हो सकता है गाल लगड़ने के बाद भी उसका ठरक दूर ना होगा, फिर शायद हो सकता है तुम्हारी फोटो को उसने किस भी किया होगा। तो ये सुनने के बाद मोया बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा उसने पक्का किस भी किया होगा। तो ये सुनने के बाद काजुमी बोलती है कि अरे तुम्हारा दिमाग पगला गया क्या फालतू
फालतू बातें करी, अकीरा थोड़ी ना ऐसा करेगा। लेकिन इसके बाद मोया बोलती कि नहीं मुझे नहीं लगता उसने किस किया हो, क्योंकि अगर वो किस करेगा तो जो फोटो रहेगा ना वो पूरा खराब हो जाएगा, फोटो का जो पूरा इंक वगैरह ना सब उसके मुंह में चल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा किया होगा। तो ब्रीसा बोलते रहे ऐसा हो सकता है उसने फोटो लेमिनेटेड यूज़ किया होगा, अगर लेमिनेटेड नहीं तो उसने मोबाइल यूज़ किया होगा, मोबाइल पे फोटो पे मतलब किस किया होगा। ये सुनने के बाद मोया बोलती कि हाँ लेमिनेटेड रहा तो इंक तो नहीं लगेगा, लेकिन फोटो पक्का खराब हो जाएगा और मोबाइल पे नहीं कर सकता, क्योंकि वरना मोबाइल भी इससे खराब हो जाएगा। तो मुझे लगता है उसने खाली अपना गाली लगड़ा होगा, किस वगैरह नहीं किया होगा। लेकिन ब्रीसा बोलती कि नहीं उसने पक्का किस भी किया होगा। और दोनों इसी फालतू टॉपिक पे झगड़ा करने लगते हैं। इनको काजुमी भी देखती है और कहती है तुम दोनों पगला गई हो यार, कैसी फालतू फालतू बातें करे, मुझे तुमसे दूरी रहना चाहिए। तभी जो अकीरा वो भी इनके पास आता है, कहते हैं यार दीदी यार आप लोग सब आपका कैसे यार हेलो मिलकर अच्छा लगा। और तभी जो मोया और ब्रीसा उनसे पूछते एक सेकंड तू मतलब लगा रहा था ना, गाल लगा रहा था ना, तो यहाँ पे ब्रीसा बोलते कि नहीं तू पक्का किसी कर रहा था ना, तो चुम्मा ले रहा था ना। तो ये सुनने के बाद अकीरा बोलता है क्या बोल रहे हो, गाल लगा रहा था, चुम्मा ले रहा था, क्या चुम्मा ले रहा था, मैं खाली सो रहा था, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। और यहीं पे ये मतलब मामला सुलझ जाता है, लेकिन एपिसोड खत्म नहीं होता, एपिसोड आगे भी बढ़ता है। इसके बाद सीन शूट होता है इनका कुकिंग क्लास में। जो मोया है अपने दोस्तों के साथ मतलब अपने पूरे क्लास के साथ कुकिंग कर रही है, और कुकिंग में आज मतलब कुकीज़ बनाने का काम मिला है। तो जो मोया है उसने कुकीज़ बनाया है जो कि सच में बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार हुआ है। तो उसके दोस्त लोग उससे पूछते हैं यार मोया तुमने तो बहुत सारे कुकीज़ तैयार किए, इसलिए तुम किसे दोगी। तो मोया बोलती है कि हाँ मैं किसी को दूंगी, किसी को मुझे देना है। तो सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं भाई किसको देंगे, कोई बॉयफ्रेंड है क्या। लेकिन नहीं उसको बॉयफ्रेंड वगैरह को नहीं देना, उसको अपने भाई को ही देना है। तो मतलब जैसे छुट्टी वगैरह होती है तो वो जाते हैं अपने मतलब भाई के पास, अकीरा के पास जाती है, उसे कुकीज़ वगैरह देती है। तो वो ये देख के मतलब खुश हो जाता है अकीरा भी, हाँ भाई मेरी बहन मेरे लिए कुकीज़ लाई है। और तभी याद आता है, फिर से अजीब सा ख्याल आने लगता है मोया के दिमाग में। ये सोचने लगता है एक सेकंड जो मैंने कुकीज़ इसे दिए ना उसमें से कुछ कुकीज़ का शेप है ना हार्ट शेप का भी है, मतलब दिल का भी साइज़ का शेप है। और अगर अकीरा वो दिल का साइज़ वाला देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं जानबूझ के उसे दिल वाला दी हूँ, क्योंकि जो दिल रहता है ना वो प्यार को रिप्रेजेंट करता है। तो अकीरा को ऐसा लगेगा ना कि मैं उससे प्यार करती हूँ जिसलिए मैंने दिल वाला दिया, इसलिए ऐसा नहीं कर सकता, मुझे कम से कम मैंने दिल वाला मुझे उसमें से निकालना पड़ेगा। इसलिए वो अकीरा के हाथ से वो कुकीज़ लेने की कोशिश करती है, अचानक से एकदम जाती है जिसका जो कुकीज़ है पूरा नीचे गिर जाता है, और नीचे सीढ़ियों के नीचे ढम 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 करके गिरता है, और जितने भी कुकीज़ वगैरह रहते हैं सब कुछ चुकड़े चुकड़े हो जाते हैं। जिसका जो मोया रहती है थोड़ी सी सैड हो जाती है कि यार इतने महीने से मैंने कुकीज़ बनाए थे लेकिन सबके सब टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन अकीरा बोलता कोई बात नहीं, खाए टुकड़े हुए ना अभी, लेकिन खा तो सकते हैं ना, मतलब खराब नहीं हुआ, गिरा नहीं है, खाली टुकड़े हुए, इसलिए वो लेता है और खाता है। तो उसे अच्छा लगता है, तारीफ करता है वाह दीदी आपने बहुत अच्छा कुकीज़ बनाया है। और यहाँ पे जो मतलब मोया है वो भी खुश हो जाती है कि चलो मतलब अकीरा ने कुकीज़ भी खा लिया, और दिल वाला शेप था वो भी टूट के मतलब बिखर गया, तो दिल वाला इसे नहीं मिला, जिस बात पे वो भी खुश रहती है। और ये सीन यहाँ पे खत्म। इसके बाद स्कूल का मतलब छुट्टी का समय हो ही चुका था, तो छुट्टी पे मतलब सब घर पे जाने के लिए निकल चुके हैं, और जो मोया है वो काजुमी के साथ अपने घर पे जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी जो ब्रीसा रहती है मतलब दूसरी लड़की येलो बाल वाली वो आती है और कहती है चलो ना यार हम लोग कोई क्लब ज्वाइन करते हैं, फिर हम लोग वहाँ पे काम करेंगे और क्लब में देखो यार बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो ये सुनने के बाद मोया बोलती है कि नहीं यार मैं क्लब नहीं कर सकती हूँ, घर पे मेरे मम्मी पापा नहीं रहती, मैं अकेले रहती हूँ अपने भाई के साथ, जिसका मुझे अपने घर का काम करना पड़ता है, उसमें मैं बिजी रहती हूँ, जिसका मैं क्लब ज्वाइन नहीं हो सकती। तो ये सुनने के बाद ब्रीसा बोलती है काम करना पड़ता है ज़्यादा, अगर अपने भाइयों के काम रहते हैं ना तो एक काम कर, तो तेरा भाई है ना उसको भी किसी ग्रुप में जाने को बोल, जब किसी ग्रुप में चल जाएगा वो ग्रुप में मतलब क्लब में जाएगा तो वहाँ पे बिजी रहेगा, और तेरे बारे में जो गंदी गंदी चीज़ें उसके दिमाग में रहती है वो सब के सब निकल जाएगा। ये सुनने के बाद मोया सोचती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं अपने भाई को किसी क्लब में ज्वाइन कर सकती हूँ ताकि मतलब उसके दिमाग से मेरे बारे में जो गंदी चीज़ें वो निकल जाए। लेकिन एक सेकंड मुझे डर लग रहा है, अगर किसी ग्रुप में मैंने भेजा तो खुद का ही ग्रुप बना लेगा, सिस कौन करके ग्रुप, मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें सारे के सारे वो थड़की लड़कों को बुलाएगा, ऐसे लड़के जो अपनी बहन के पीछे पड़े हुए हैं, एंड में मिलकर जितने भी ठड़के लड़के सबके सब मेरे पीछे आ जाएंगे। यार नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसको ग्रुप बनाने नहीं दूंगी, मैं उसे कोई क्लब बनाने नहीं दूंगी। उसके बाद जो अकीरा इनके पास आता है कहता देखो यार आज मतलब जापान का सॉकर का मैच, इसलिए आओ मेरे घर पे आओ, हम लोग साथ में मैच देखेंगे और अपने जापान को चेयर करेंगे। तो सब लोग तैयार हो जाते हैं, और रात का समय आता है, जितने भी लड़की वगैरह हैं वो सब के सब मतलब मोया के घर पे आ जाती है अपना मतलब मैच आराम से देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे जो मोया वो सबके लिए नाश्ता वगैरह तैयार करने लगती है, और यहाँ पे जो बाकी लोग हैं वो सॉकर देख रहे हैं उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो सॉकर के कुछ टर्म्स वगैरह रहते हैं, मतलब गेम का अलग अलग चीज़ रहेंगे तो उसके बारे में बात करते हैं कि हाँ भाई यहाँ से गोल गए, यहाँ से गोल गए, उसका ऐसा बोलते हैं, वो बोलते हैं, प्लस उसमें नंबर भी यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पे जो मोया है उसको मतलब सॉकर में इंटरेस्ट नहीं है, उसने कभी सॉकर देखा नहीं है, इसलिए उसको सॉकर के टर्म के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो जैसे इसके सारे लोगों की वो बात सुनती है कि लोग नंबर यूज़ करें और अजीब अजीब बातें करें तो इसको समझ नहीं आते, तब उसके दिमाग में फिर से अजीब ख्याल आने लगते कि एक सेकंड ये लोग क्या बातें करें, नंबर्स में बातें करें, भाई नंबर्स में कोई कैसे बात कर सकता है, कि ये लोग कोई सीक्रेट लैंग्वेज तो यूज़ नहीं करे जिससे ये लोग बात करें, कोई नंबर वगैरह नहीं आता हो, जैसे जैसे बातें करें ना मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और आखिर ये लोग बात क्या करें मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये जितने भी लोग वो लोग खाली सॉकर के बारे में बात कर रहे, कुछ भी अजीब बात नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे जो मोया उसको लग रहा है कि नहीं भाई कुछ तो अजीब बात कर रहे, शायद कोई गंदी बात कर रहे होंगे, तो सोचती है कि जो लोग ये लोग बात करें ना उनमें से मतलब मैं डिकोड करने की कोशिश करती हूँ, पता लगाने की कोशिश करूँ कि भाई किसका क्या मतलब हो सकता है। तो सबसे पहले उसे सेंटेंस दिखाई देता है कि देयर इज नो बॉल, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे कोई बॉल नहीं है। तब उसके दिमाग में आता है कि एक सेकंड का ये लोग गंदी गंदी बातें तो नहीं कर रहे, कहीं जो मैं सोच रही हूँ कहीं वो तो बातें नहीं कर रही। उसका दूसरे सेंटेंस पे ध्यान देती है, दूसरा सेंटेंस सोचती है और
सुनती है कि हाँ भाई क्या इसका मतलब क्या हो सकता है। तो दूसरा सेंटेंस रहता है अप्लाइंग प्रेशर, यानी प्रेशर अप्लाई करना। तो कहीं उसके दिमाग में मतलब प्रेशर अप्लाई करना, कहीं धक्का देने के बारे में बात तो नहीं करे। उसके बाद तीसरे पे ध्यान देते हैं, तो तीसरा रहता है विटल प्लेस, मतलब इंपॉर्टेंट जगह। तो सोचते हैं इंपॉर्टेंट जगह, एक कहीं लड़की की जगह की बात तो नहीं करे, लड़की का वो इंपॉर्टेंट जगह। और फिर चौथा रहता है टाइम, मतलब टाइम से रिलेटेड कोई सेंटेंस रहता है उसके दिमाग में, मतलब एक सेकंड यार कहीं ये लोग सेक्स के बारे में बात तो नहीं कर रहे। और नंबर के बारे में भी बात करे तो, लेकिन नंबर क्या हो सकता है, एक सेकंड कहीं ये लोग सेक्स पोजीशन के बारे में तो नहीं बात कर रहे थे। यार कितने गंदे लोग हैं, और इतना मतलब सोचते सोचते पूरा बुखला जाते हैं, पूरा कांपने लगती है। तो ये लोग भी सब देखते हैं, अकीरा लोग बोलते हैं अरे भाई इसको क्या हुआ, इतना कांप क्यों रही है। तो ये ब्रिशा बताती है कि अरे हो सकता है हम लोग खाली मजे ले रहे, इसको बेचारी खाली हमारे लिए नाश्ता बना रही है, जिस कारण शायद ये थोड़ी सी कांप रही है। कोई बात नहीं, इसको बुलाते, इसको साथ में साथ सॉकर दिखाते। तो बोलते कि अरे भाई मोया आओ यार हमारे साथ बैठ के सॉकर खेलो, हमारे साथ बातचीत करो। तो यहाँ पे मोया जोर से चिल्लाते हो, कहते यार नहीं नहीं तुम लोग गंदी गंदी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं जाऊंगी, मुझे तुम्हारे साथ गंदी बातों में ज्वाइन नहीं होना। ये सुनने के बाद चिल्लाते कि अरे हम लोग खाली सॉकर के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग कोई गंदी बातें नहीं कर रहे। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।